सब अरेंजमेंट कर लिए हैं सर, जो है चेक तो करा क्या रहे कर हैं। वहां तो लाइन जुड़ा, जाके देख के फोटो खींच के खाली चले आए लोग। हाँ, विजिलेंस को इसलिए हम लोग अभी जा नहीं रहे हैं साइड पे, तो हाँ, विजिलेंस को सर जो है लगाए हुए हैं। हम भी नहीं जा पा रहे हैं और अब जेई को भी नहीं भेज पा रहे हैं सर, जो है अभी हम लोग को क्यों इसलिए नहीं जा चल रहे रहा हैं? है। तो क्यों जेईएस जो नहीं जा रहा नहीं है ना है? सर, अभी हम लोग खाली मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, बाकी ये और नहीं काम नहीं, मतलब जो है। केवल 2 घंटा ना बहिष्कार है कि कभी नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, थेफ्ट नहीं सिर्फ 2 पकड़ेंगे। घंटा तो नहीं, 2 घंटा तो पूरा बहिष्कार है। तो और इसके पहले बाकी थेफ्ट हाँ, नहीं पकड़ेंगे, उसके थेफ्ट नहीं ना पकड़ेंगे। ना ना ना, उसके पहले खाली लाइन मेंटेनेंस का है, एक्शन में भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। मतलब उसके पहले केवल मेंटेनेंस देखेंगे, थेफ्ट हाँ अगर कहीं हाँ होगा तो उसको नहीं पकड़ेंगे आप। हाँ हाँ, नहीं 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 सर। नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। आपने यह ऑडियो सुना। ऑडियो से बहुत कुछ आपको जरूर साफ हो चुका होगा। कम से कम इतना तो आप जरूर समझ चुके होंगे कि एक उपखंडीय अधिकारी के द्वारा असहयोग आंदोलन के नाम पर अपने सामने हो रहे थेफ्ट को रोकने से मना किया जा रहा है। वह न तो खुद मौके पर जाना चाहता है और न ही आंदोलन में शामिल जूनियर इंजीनियर को ही मौके पर थेफ्ट रुकवाने के बाबत भेजने की उसकी कोई मंशा है। आपको यह जानने की उत्सुकता जरूर होगी कि यह कौन ऐसा उपखंडीय अधिकारी है जिसके द्वारा इस तरीके की बेखौफ बयानबाजी की जा रही है। तो आपको हमें यह बताते चले कि वाराणसी में नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ के अधीनस्थ उपखंडीय अधिकारी गुरधाम सुनील कुमार का वर्जन आप इस ऑडियो में सुन रहे थे। हालांकि यूपीपीसीएल प्रबंधन का विद्युत चोरी को लेकर कड़ा निर्देश जारी किया गया है। बावजूद इसके कुछ अधिकारी और कर्मचारी जिस बेखौफ ढंग से इस विद्युत विभाग की आर्थिक रूप से नुकसान कर कमर तोड़ देने पर आमादा है, वह समझ से परे। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा वह जिस पत्तल में खा रहे हैं उसी पत्तल में छेद करना उनका स्वभाव बन चुका है। यानी वह किसी भी कीमत पर इस विभाग को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना तो दूर की कौड़ी है, उसे अपने तुच्छ फायदे के लिए हर वह नुकसान पहुंचाने की उनके द्वारा कोशिश की जाती है जिससे विभाग जो लाखों करोड़ों के नुकसान में पिछले दिनों से चल रहा है उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी जाए। मामला कुछ एसडीओ तक ही सीमित नहीं है। विजिलेंस से लेकर अधिशासी अभियंता तक इस तरीके के कामों में जुटे दिखाई दे सकते हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी के अधीनस्थ वाराणसी से संबंधित उपखंडी अधिकारी सुनील कुमार, जिनका सब डिवीजन गुरधाम है, उसके अधीनस्थ कबीर नगर में एक बड़ी चोरी की शिकायत एसडीओ सुनील कुमार से की गई। सुबह ही व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया कि यह विद्युत चोरी हो रही है और ये अपने स्तर से इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बाद में
सुनील कुमार द्वारा उपभोक्ता मंच को बताया गया कि वह असहयोग आंदोलन पर हैं और उनका काम सिर्फ मेंटेनेंस करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। वह किसी भी स्थिति में किसी भी थेफ्ट को रोकने के लिए वह न तो खुद मौके पर जा सकते हैं और न ही अपने जूनियर इंजीनियर को उनके द्वारा भेजा जा सकता है। यही नहीं, खास बात तो यह भी है कि मौके पर गए विजिलेंस के कुछ बंदों द्वारा मौके पर थेफ्ट होते देख वापस का रास्ता नाप लिया गया। यानी मौके पर थेफ्ट, विद्युत चोरी जो की जा रही थी उसकी न तो रिकॉर्डिंग कराई गई और न ही डिस्कनेक्शन। खास बात यह भी है कि विजिलेंस टीम के साथ न तो कोई जिम्मेदार अधिकारी का रहना बताया जाता है और न ही उनके साथ जो टेक्निकल टीम होती है वह ही मौके पर गई थी। बाद में एसडीओ सुनील कुमार ने बताया कि विजिलेंस की टीम ने मौके पर अपनी व्यस्तता के चलते डिस्कनेक्शन नहीं करवाने की बात कह रहे हैं। यह एक हास्यास्पद स्थिति है कि मौके पर विजिलेंस टीम जाती है और बैरन वापस हो जाती है। डिस्कनेक्शन कराने के बजाय आरोप तो यहां तक है कि निगोशिएशन का काम शुरू कर दिया जाता है। यही नहीं, अधीक्षण अभियंता आर.एस. प्रसाद को जब इस बात के बाबत बताया जाता है तो उन्होंने अधिशासी अभियंता और उपखंडीय अधिकारी को मौके पर जाने का निर्देश दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश अधिशासी अभियंता भी जो शायद किसी ट्रेड यूनियन के रहे हों और यही वजह रही हो कि अधीक्षण अभियंता के निर्देश के बावजूद मौके पर जाना तो दूर की कौड़ी है, उपखंडीय अधिकारी से संबंधित मामले की जानकारी भी हासिल करना उनके द्वारा उचित नहीं समझा गया। एसडीओ सुनील कुमार ने स्वयं उपभोक्ता मंच से इस बात की पुष्टि की गई कि अधिशासी अभियंता द्वारा किसी भी प्रकार की उनसे जानकारी हासिल करने के लिए कोई फोन नहीं किया गया। सवाल उठना लाजमी है कि जब इस प्रकार की चोरियों में तमाम अधिकारी और कर्मचारी खुद लिप्त हो जाते हैं, आंदोलन और असहयोग आंदोलन के नाम पर उनके द्वारा इस प्रकार की कारगुजारियां की जाती हैं, ऐसे में इस विभाग को बचा पाना कैसे मुमकिन हो पाएगा? यही नहीं, सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या आंदोलन का मकसद इस प्रकार की चोरियों को करवाना है या फिर ट्रेड यूनियन से संबंधित आम अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित समस्याएं हैं, उसको लेकर अभियंता संघ और जूनियर इंजीनियर संगठन आंदोलन कर रहा है। यूपीपीसीएल प्रबंधन से लेकर पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन तक ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है और ऐसे अधिकारियों को, चाहे वो उपखंडीय अधिकारी हो, विजिलेंस से संबंधित लोग हो या अधिशासी अभियंता, अगर इस तरीके की कारगुजारियां उनके द्वारा की जाती हैं, बेखौफ ढंग से हो रही विद्युत चोरियों को रोकने का कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से यह एक खतरे की बड़ी घंटी बजाने के सिवाय और कुछ नहीं माना जा सकता है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।